गर्ल्स, अब जो नेक्स्ट ली चटलियर प्रिंसिपल में आपने करना है, हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ ली चटलियर प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब जो लास्ट में करना है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब देखना है आपने, चेंज इन प्रेशर अफेक्ट्स ओनली दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व गैसियस सब्सटेंसेस। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, प्रेशर सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस को अफेक्ट करता है जहाँ पे गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है एंड देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। पहले तो गैसियस होने चाहिए सब्सटेंसेस और दूसरे नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होना चाहिए। जैसे फॉर दिस रिएक्शन N2 गैस 3H2 गैस, 4 मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है गैसियस, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है देयर इज चेंज, मतलब 4 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल्स बन रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स दिस, देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। फॉरवर्ड में 3 और 1 4 और ये 2, ठीक है, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। और बैकवर्ड रिएक्शन में देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। बैकवर्ड में यहाँ 2 थे, यहाँ बने 4। तो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब आपको पता है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गई। ठीक है, लेकिन प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, गर्ल्स ध्यान रखना है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे इक्विलिब्रियम के बाद तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम क्या कर जाएगी, डिक्रीज। इसको आप इस तरह से बोलते हो कि जब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम डिक्रीज करती है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएंगे, इंक्रीज, क्योंकि आपने वॉल्यूम को डिक्रीज करना है तो वॉल्यूम को आप नीचे ले रहे हो, ओवर। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम क्या कर रही है, डिक्रीज। ठीक है, तो इसको कैसे लिख रही हूँ मैं कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम डिक्रीजेस, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाए, डिक्रीज। तो जितना इंक्रीज हुआ उतना क्या हो जाए, डिक्रीज। तो इस केस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कब डिक्रीज कर रहे हैं, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है। उसी तरह से अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करती हूँ तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, एकदम से अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाए, इंक्रीज। ठीक है, तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कब इंक्रीज कर रहे हैं, जब रिएक्शन बैकवर्ड में। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है ये, इसको आपने इस सेंस में करना है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए था, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होनी चाहिए थी। जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया एकदम से वो इस इफेक्ट को अंडू करेगा। कैसे अंडू करेगा कि अगर प्रेशर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो वो उस डायरेक्शन में लेके जाएगा रिएक्शन को जहां नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए। बस इसका मतलब इस केस के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ 2 मोल्स हैं, यहाँ 4 मोल्स। ठीक है, ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब जैसे ये रिएक्शंस हैं, अगर H2 गैस, दिस इज गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, बस 2HI गैस, आप बोलोगे इसके इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, N2 + O2 गैस, इनके लिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलोगे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ठीक है गैसेस हैं आपके यूज़ हो रहे, लेकिन ये बोलता है कि प्रेशर का इफेक्ट तभी आता है अगर चेंज हो नंबर ऑफ मोल्स में। यहाँ 2 मोल्स रिएक्टेंट के हैं और प्रोडक्ट के भी कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स। सो देयर इज नो चेंज इन द
नंबर ऑफ मोल्स, देयरफॉर इस पर्टिकुलर केस के लिए देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उसके बाद दो और इफेक्ट हैं, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। आपको पता है इनर्ट गैसेस वो होती हैं जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो मानी जाती है, तो उनका क्या इफेक्ट आता है इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद। तो आप देखोगे इनर्ट गैस आप दो तरह से ऐड करते हो, एक ऐड कर सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ऑब्वियस है जब इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स क्या है कांस्टेंट, क्योंकि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे। ऑब्वियस है कि जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए देयर इज नो चेंज या देयर विल बी नो इफेक्ट, ठीक है। तो चाहे एडिशन होती रहे इनर्ट गैस की, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगी रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएंगे डिक्रीज, ठीक है। दिस इज वन पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाए इंक्रीज, ठीक हो गया। तो ये है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड की जाए तो कोई इफेक्ट नहीं आता इक्विलिब्रियम पे, लेकिन इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड की जाए तो आपको देखेंगे कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर रहे हैं इंक्रीज, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। एकदम से इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां जितने नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुए हैं उतने ही क्या हो जाए इंक्रीज। तो वो आप देखोगे कि किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, यहाँ 2SO2 + O2 2SO3, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन के लिए मैं कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करती हूँ कोई भी, तो आप बताओगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये रिएक्शन दी है आपको और आपको बोला है कि इस रिएक्शन के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आप देखोगे कि जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे, इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर रहे हैं इंक्रीज। कहाँ कर रहे हैं इंक्रीज? जब रिएक्शन बैकवर्ड में आ रही है, क्योंकि फॉरवर्ड में 2 हैं और बैकवर्ड में 3 है। तो आप क्या बोलोगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड की जाती है तो रिएक्शन चली जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन होगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर तो यू विल से देयर इज़ नो इफेक्ट, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट तभी आता है अगर चेंज हो नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ 2 मोल्स प्रोडक्ट रिएक्टेंट के हैं तो 2 ही मोल्स प्रोडक्ट के हैं, ठीक हो गया। और लास्ट में है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है, ठीक है। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और कैटलिस्ट क्या करता है, जितने अमाउंट से ये फॉरवर्ड रिएक्शन को अफेक्ट करता है उतने ही अमाउंट से ये बैकवर्ड को अफेक्ट करता है, ठीक है। बस कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिस रेट से ये फॉरवर्ड को अफेक्ट करेगा उसी रेट से ये बैकवर्ड को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, जल्दी अटेन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट, ओनली इट हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम अर्ली। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इक्विलिब्रियम और जिसको हम बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर
principle. Thank you.